बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, भारतीय नेवी 250 से 300 नॉटिकल माइल्स के फासले पर है इस वक्त, और साथ ही साथ रशिया और चाइना की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की गई है भारत के खिलाफ। भारत जितना करीब हो रहा है पाकिस्तान की, कल हमने आपको बताया था कि चाइना की मिलिट्री डिप्लॉय करना शुरू हो चुकी है। अब रूस भी चीन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भारत के खिलाफ जारी कर चुका है। वो स्टेटमेंट क्या है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और रशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री का कार्गो प्लेन ईरान पहुंच चुका है। नाज़रीन, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, और वो फैसला उन्होंने ये किया है कि अब उन्होंने रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल्स देने की मंजूरी दे दी है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इजराइल के खिलाफ, इजराइल के फौजियों के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज हुआ है, जिसमें लाखों की तादाद में खुद इजरायली शहरियों ने शिरकत की है। इस मुजाहरे की क्या वजूहात हैं, उस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। और साथ ही साथ जो सिचुएशन इस वक्त बड़ी तेजी से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, और ईरान की जानिब से जो वार्निंग जारी की गई है अमेरिका को, उस हवाले से भी आपको हम बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी की। जी हाँ नाज़रीन, इंडियन नेवी की इस वक्त खबरें मौसूल हो रही हैं कि वो 250 से 300 नॉटिकल माइल्स दूर हैं कराची से, और पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, पाकिस्तान के जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये मुकम्मल अलर्ट है। पाकिस्तान की तीनों अफवाज, बर्री अफवाज, बहरी अफवाज और एयर फोर्स, ये तीनों मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है, और तीनों को रेडी रहने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को एक्टिवेट कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से स्टेल्थ, सुपरसोनिक और सब सोनिक मिसाइल्स लोड कर लिए गए हैं। सिर्फ ये नहीं, बल्कि फतह 4 रॉकेट्स को, फतह 4 मिसाइल्स को भी सरहदों के करीब डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया। जो है नाज़रीन, सिचुएशन हमें बड़ी तेजी से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। इतवार है, और साथ ही साथ अभी पाकिस्तानी फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट पर मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि चीन ने भी इस बात का इंदिया दिया था कि वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। उनके जो एक्शन से हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि भारतीय सरहदों के करीब जो है पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। और फिर बहीरे हिंद के अंदर जो उनकी नेवल फ्लीट को देखा गया और जो एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना किया गया था, वो भी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के साथ अब चीन भी इस जंग में भारत के खिलाफ खड़ा होगा और भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत को एक और बड़ी धमकी दी गई है, बल्कि आप कहें वार्निंग दी गई है। वार्निंग दी गई है इस मर्तबा रूस की जानिब से और चीन की जानिब से मुश्तरका तौर पर। जी हाँ नाज़रीन, चाइनीज जो एक्सपर्ट हैं विक्टर ग्याओ, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। वो स्टेटमेंट ये है कि हम भारत को कभी भी बगराम एयरबेस हासिल नहीं करने देंगे। कुछ खबरें मौसूल हो रही थी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स भी बन रहे थे कि अफगान तालिबान ने, अफगान हुकूमत ने भारत को एक पेशकश की है कि आप बगराम एयरबेस ले लें। लेकिन अमेरिका के असर और रसूख के बाद और इस मामले में कूदने के बाद अब चीन और रूस भी मैदान में आ चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि हम कभी भी भारत को बगराम एयरबेस लेने की इजाजत नहीं देंगे। दो सुपर पावर्स भारत के खिलाफ आ चुकी है। एक सुपर पावर पहले ही भारत के खिलाफ है, साथ ही साथ नाज़रीन अमेरिका को वार्निंग भी जारी की गई ईरान की जानिब से। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको यह भी दें कि इजरायली फौज के खिलाफ इस वक्त इजराइल में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, इजरायली दारुल हुकूमत में, जो उनका अभी दारुल हुकूमत वर्दी से यरूशलेम में, नाज़रीन लाखों की तादाद में शाहराहों पर लोग निकले हैं। फौज के अंदर नाज़रीन जबरी और साथ ही साथ जो एक उनको प्रेशराइज कर कर इन किया जाता था इजरायली फौज में, अब उसके खिलाफ जो है अवाम की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकल चुकी है, नारेबाजी कर रही है। और इसमें जो है तकरीबन 2 लाख अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो है उन्होंने हिस्सा लिया, ये कहा जा रहा है। तो शदीद एहतजाज किया जा रहा है भर्ती के खिलाफ, जबरी भर्तियों के खिलाफ, और दाखिली रास्ते, खारजी रास्ते तमाम तर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इजराइल के अंदर सूरत हाल जो है वो इस वक्त हमें कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है। और
मुजाहिरे में शामिल जो है एक 20 साला नौजवान भी गिरकर हलाक हुए। पुलिस के दरमियान और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो झड़पें भी हो रही हैं और पानी की बोतलों का, लाठियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खातून रिपोर्टर को निशाना बनाने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं और ये मुजाहिरे एक्चुअली बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, 870 से ज़ायद गिरफ्तारियां जो है वो इस वक्त कर ली गई हैं। किसकी जानिब से? इजरायली अफवाज की जानिब से, उनकी पुलिस की जानिब से। और उनकी गिरफ्तारियों की वजह से जो शहरियों की गिरफ्तारियां की गई है, ये मुजाहिरे, ये एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। पेंटागन की जानिब से नाज़रीन एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। हमने आपको बताया था कि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रेड लाइन जो रूस की है वो टॉम हॉक मिसाइल्स हैं। अगर यूक्रेन को वो मिसाइल दे दिया गया और उस मिसाइल से रूस को निशाना बनाया गया, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब उस जंग में बराह रास्त शिरकत कर चुका है और फिर यह जंग होगी रूस और अमेरिका के माबैन। अब नाज़रीन, पेंटागन की जानिब से यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले ये टॉम हॉक मिसाइल की मंजूरी दे दी गई है इनको फराहम करने की। और ये जो फैसला किया गया है, इससे मुतालिक जो हतमी फैसला है, फाइनल डिसीजन है, वो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अब नाज़रीन, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अगर डिसीजन लिया कि यूक्रेन को वाकई में मिसाइल्स दिए जाएंगे, तो फिर एक नई जंग का आगाज हो सकता है। और यह जंग इतनी खौफनाक होगी, इतनी खौफनाक होगी कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। दो सुपर पावर्स अब जब एक दूसरे के आमने सामने होंगे, दो ऐसी सुपर पावर्स जिन्होंने अपने एटमी तजर्बात का आगाज कर दिया है। रूस की जानिब से हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि उन्होंने अपने जोहरी हथियारों की, जो कि मिसाइल्स में मौजूद है, जोहरी मिसाइल्स वाले हथियार, उनकी मशक़ें शुरू कर दी हैं। साथ ही साथ जब चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके फौरन बाद उनकी जानिब से भी अहकाम जारी किया जाता है। क्या हुक्म जारी किया जाता है कि जोहरी हथियारों की जो है वो प्रैक्टिसेस और ड्रिल्स का, उनकी मशक़ों का आगाज किया जाए। दो ममालिक जो कि जोहरी हथियारों की, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग शुरू कर चुके हैं, उनकी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ड्रिल्स कर रहे हैं। अगर वो एक दूसरे के खिलाफ आ गए, आमने सामने आ गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सूरत हाल किस हद तक कशीदा हो जाएगी। साथ ही साथ नाज़रीन, अब ईरान भी इस मामले में कूद चुका है। जो एटमी तजर्बात किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से इस बात की मज़म्मत की गई है कि अमरीका ये जो एटमी तजर्बात कर रहा है, ये पूरी दुनिया के अमन के लिए एक संगीन ख़तरा है। सिर्फ ये नहीं, बल्कि उन्होंने मज़ीद कहा कि ये जो इनका एक फ़ैसला है दोबारा से एटमी हथियारों के तजर्बात को शुरू करने का, ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है। ये एक शरपसंद मुल्क जोहरी हथियारों के तजर्बात दोबारा शुरू कर रहा है। उनका मज़ीद नाज़रीन ये कहना था कि एटमी हथियारों से लैस शरपसंद मुल्क दुनिया के अमन के लिए शदीद ख़तरा है। 33 साल बाद नाज़रीन, हम आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करते चले कि 33 साल बाद ये जोहरी हथियारों के तजर्बात किए जा रहे हैं, ये प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, जिसके जवाब में अब पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही सवाल पाया जाता है कि ये सुपर पावर की जानिब से जो जोहरी हथियारों की टेस्टिंग की जा रही है, क्या ये एक नई जंग, वर्ल्ड वॉर 3 दहाने पर आ चुकी है? ये एक नई जंग का आगाज़ होगा या फिर ये एक नए केओस का शुरुआत हो सकता है? नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईरान एक बड़ा कार्गो प्लेन पहुंचा है। कौन सा कार्गो प्लेन? रूस का लार्जेस्ट मिलिट्री कार्गो प्लेन AN-124 ईरान लैंड कर चुका है। जी हाँ नाज़रीन, ईरान भी इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए, इन तमाम तर इक़दामात को देखते हुए, जो हमें बड़ी तेज़ी से मशक़ें दिखाई दे रही हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की प्रैक्टिसेस और टेस्टिंग दिखाई दे रही हैं, तो इस दौरान वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर रहा है। रूस के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कर रहा है, चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का फैसला किया है। एंड दैट्स द रीज़न दे सेड कि हम अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और जो लोग, जो प्रॉक्सीज, जो फितने ईरान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, उनको पकड़कर ईरान ने पाकिस्तान के हवाले किया। अफगानिस्तान के साथ जब कशीदगी हुई तो पाकिस्तान ने जब इधर से उन फितनों को निशाना बनाया, तो दूसरी जानिब से ईरान ने भी पाकिस्तान का साथ देकर उन फितनों का मुकाबला किया, उनको निशाना बनाया और फिर 20 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को अपने मुल्क से निकाल दिया, मुल्क बदर कर दिया। और सिर्फ 2 लाख जो रजिस्टर्ड अफगान
अफगानी थे जिनके कारोबार वहाँ पर मौजूद थे, उनको वहाँ पर लाने का फैसला किया नाज़रीन। तो अब सिचुएशन बढ़िया में तेज़ी से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। भारत के खिलाफ रूस आ चुका है, चीन आ चुका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, दीगर ममालिक हैं, अमेरिका है। तो अब भारत इस सूरत हाल में कोई मिस एडवेंचर करता है तो ये एक नई कशीदगी का आगाज होगा। रूस और अमेरिका, उनके दरमियान हमें मामलात सेटल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप पर यह है कि वो हतमी मंजूरी देते हैं टॉम हॉक मिसाइल्स की या फिर नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर एक नई जंग का आगाज हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।